सब लोग नहीं 2-2 महीने से गए हो स्कूल? क्यों नहीं गए हो? नदी आ जाती है, पानी बरस रहा है, पुल नहीं है। पुल नहीं बना है, नदी आ जाती है। हमने एक ऐसी व्यवस्था बनाई है जहां इन बच्चों के स्कूल जाने की, इनके पढ़ने की बात नहीं होती है। बात होती है मंदिर मस्जिद की, बात होती है हिंदू मुसलमान की, दलित पिछड़ा ब्राह्मण। इसी में हमारी सरकारें, हम और आप व्यस्त रहते। अब आखिरी उम्मीद हमारी मंत्री जी से बची, दिलीप भैया से। वही करवा सकते हैं यहाँ विकास, अन्यथा कोई करवा ही नहीं सकता। दोस्तों, अभी मैं बिजासिन ग्राम पंचायत, जो कि गौरिहार जनपद पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत आती है, बिजासिन ग्राम पंचायत के भोलापुरवा गांव में हूं। और इस गांव के भोलापुरवा के ये बच्चे, इनका भविष्य खतरे में है, ये पढ़ नहीं पा रहे हैं। और इसका कारण ये है क्योंकि इनको आज़ादी के बाद आज तक इनको, इनके बुज़ुर्गों को, इनके माता पिता को सड़क नसीब नहीं हुई है। ये भोलापुरवा गांव है और इससे 1 किलोमीटर की दूरी पर जिस ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है बिजासिन 1 किलोमीटर है, और मिश्रणपुरवा एक दूसरी ग्राम पंचायत है, वो भी 1 किलोमीटर है। मतलब ये 2 किलोमीटर का रोड जो है, 75 साल आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, लेकिन इन बच्चों के माता पिता, इनके बुज़ुर्गों को सड़क नहीं मिली। और अब ये बच्चे भी स्कूल जाने के लिए तरस रहे हैं, क्योंकि हम, आप और हमारी सरकारों ने इन बच्चों को आज तक इतना विकास नहीं दिया है कि इन्हें सड़क भी मिल पाए। क्या नाम है बेटा? अंश मिश्रा। कितने दिन से स्कूल नहीं गए हो? 3 महीने। 3 महीने। 3 महीने से। और तुम्हारा क्या नाम है? अमित तिवारी। अमित तिवारी। हाँ। कितने दिन से नहीं गए हो स्कूल? 2 महीने से। सब लोग नहीं 2-2 महीने से गए हो स्कूल? क्यों नहीं गए हो? नदी आ जाती है, पानी बरस रहा है, पुल नहीं है। पुल नहीं बना है, नदी आ जाती है, पढ़ने नहीं जा पाती। रोड भी नहीं है। तुम भी नहीं गए हो? तुम भी नहीं गए हो? कौन सी क्लास में तुम बेटा, कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 2 की क्लास में। 2 में। कहाँ बिजासिन जाया करती हो पढ़ने? हाँ। तो कितने दिन से नहीं गई हो स्कूल? बहुत दिन से। बहुत दिन से। हाँ। स्कूल काहे नहीं जा पा रही? ये नदी आ जाती है, रोड खराब ही। हाँ। तो ये बच्चे हैं, ये स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, और ये स्कूल बैग टांग करके हमको दिखाने आए हैं, ये दिखाने आए हैं कि क्या हमें शिक्षा का अधिकार, जो मौलिक अधिकार इनको दिया गया संविधान में, क्या इन बच्चों को उसका लाभ नहीं मिलेगा? क्या इन बच्चों को भी सरकार के बनाए स्कूलों में पढ़ने का हक नहीं है, अधिकार नहीं है? और अगर है तो इन्हें उन स्कूलों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी है? आपकी है, हमारी है, और हमारी चुनी हुई सरकारों की है। हमारे लिए नौकरी कर रहे, हमारे आपकी सेवा करने के लिए ऑफिसों में बैठे अधिकारियों की ये जिम्मेदारी है कि इन बच्चों को सरकार द्वारा बनाए गए स्कूलों तक पहुंचाया जाए और हमारे देश को शिक्षित बनाया जाए। आइए आपको दिखाते हैं किस वजह से इन लोगों को स्कूल नसीब नहीं हो रहा है 3 महीने से, किस वजह से ये लोग स्कूल नहीं जा पा। एक हाल सी दोपहर में, एक बूढ़े नीम की छाँव में, जो नक्शे में भी ना मिले, उस छोटे से गांव में मेरे दादा मुझसे कह रहे थे कि बेटा कुछ कानून है, जितनी तरह के बंदे दिखते उतनी तरह के खून हैं, उतनी तरह के किस्से हैं हर बंदे के हर घाव में। एक आलसी दोपहर में, एक बूढ़े नीम की छाँव में,
तो दोस्तों ये वो नदी है जिसकी वजह से ये, अब चले आगे आ जाओ। ये बच्चे हैं जो भोलापुरवा गांव के, भोलापुरवा गांव जो बिजासन ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है, और ये भोलापुरवा गांव के वो बच्चे हैं जो इस नदी की वजह से अपने स्कूल तक पढ़ने नहीं जा पा रहे हैं। अब इसमें ना इस नदी की कोई गलती है, क्योंकि नदी के बहने का यही रास्ता है, वो ऐसे ही बहेगी, और जब तक पानी रहेगा तब तक ये नदी ऐसे ही बहती रहेगी। और ना इन बच्चों की इसमें कोई गलती है कि ये स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। गलती है आपकी, इस देश के नेताओं की और हम लोगों की, जिन लोगों ने ऐसी सरकारों को चुना है। हमने एक ऐसी व्यवस्था बनाई है जहां इन बच्चों के स्कूल जाने की, इनके पढ़ने की बात नहीं होती है। बात होती है मंदिर मस्जिद की, बात होती है हिंदू मुसलमान की, दलित पिछड़ा ब्राह्मण, इसी में हमारी सरकारें, हम और आप व्यस्त रहते हैं। और हमने और आपने आज़ादी के 75 साल बाद भी ऐसी व्यवस्था नहीं बनाई है कि ये ऐसे बच्चे, और सिर्फ ये नहीं है, हमारे मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के लाखों हजारों बच्चे ऐसे होंगे जो ऐसी सड़क ना होने की वजह से, ऐसी असुविधाओं की वजह से अपने स्कूल नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो हमारी गुजारिश यही है कि जो भी जिम्मेवार पदों पर बैठे हैं, चाहे वो नेता हों चाहे वो अधिकारी हों, वो ये रास्ता बनवा दें, या तो इस भोलापुरवा गांव को मिश्रणपुरवा से जुड़वा दें, या फिर जिस ग्राम पंचायत बिजासन में ये भोलापुरवा गांव आता है वहां से जुड़वा दें और यहाँ की सड़क बन जाए। यहाँ पे कुछ गांव के भी बुजुर्ग लोग न थोड़ी तरे आबा, वीडियो बंद ना करे, रोके ना बिल्कुल। तो नन्ना कै साल हुई कि तुम है गाँव में रहा? हम 70 के हैं। 70 साल की तुम है? हाँ। तो तुम्हें राहत कै साल हुई होने लगभग? 70 साल हुई थी। 70 साल? अरे नहीं, आज तक 3-4 पीढ़ी हुई गई। 3-4 पीढ़ी हुई। हाँ। तो मतलब तुम यहीं पैदा हुए थे? यही गाँव में? यही गाँव। तो तब से आज तक नन्ना रोड है ना कोनो बना? कोई सुनवाई नहीं है। इतनी सरकारें आ गई, तुम्हारे देखत कई प्रधान बदल के हुए, कई प्रधान बदल के हुए, कई प्रधान। चुनाव में कोनो नहीं आवे प्रधान जय चुनाव में जय वोट मांगे आवत हुई ने, तो ये तो कहा दुई कि डोर कहा भरी बस, कहा तो होबे करी, कहा थी कि रोड लौट के नहीं आवा। का नाम है तुम्हारा? मोर नाम है राम किशोर आगे तिवारी। तुम्हारा का नाम? राम प्रसाद मिश्रा। तो दुए परिवार रहते हैं, मिश्रा और तिवारी परिवार। तो तुम्हें कितने साल हुई गए या गांव में रहा? हमको 50 साल। अच्छा, ये गांव है कि पुरवा है? यह पुरवा 2-3 पीढ़ी का पशुआ है। अब गाँव में जा पुरवा 3-4 पीढ़ी हुई गई। तो बतावा थे कि बच्चे नहीं पढ़ पाए यहाँ तुम्हारे? कहाँ पढ़े? कौन हम पढ़े यहाँ? हम कहाँ लगावट। एक कारण यह है कि रास्ता नहीं रही, ऐसे ही बच्चन की जिंदगी खराब हुई, ना पढ़ पाई है। तो यह कौन पढ़ पाई है? तो यह गांव से बाहर कहीं नहीं निकला तुम? अगर इतनी व्यवस्था खराब रहा तो फिर निकलता का की जाए? जब यही सब खेती पाती सब गोरू बछेरू सब है, पेड़ लगाए हैं, तो छाड़ के कहाँ जाओ हो जाए। छाड़ी थोड़ी होती जन्मभूमि कहाँ छोड़ी होती है, ये बात तो सही है। चलिए, और भी ये तो हो गई बिजासन के लिए रास्ता जो भोलापुरवा से गई है। अब आपको दिखाते हैं भोलापुरवा से मिश्रणपुरवा के लिए जो रास्ता है, जहाँ से अभी वर्तमान में इन लोगों का वैकल्पिक आवागमन हो रहा है। मतलब वैकल्पिक मतलब कि 1 किलोमीटर दूर मिश्रणपुरवा है, आधा किलोमीटर दूर तक गाड़ियाँ किसी तरह झेल झाल के आती हैं, उसके बाद गाड़ी वहीं खड़ी कर दी जाती है, फिर पैदल लोग आते हैं जैसे हम आए हैं। तो आइए आपको हम वो रास्ता भी दिखाते हैं मिश्रणपुरवा से भोलापुरवा। एक सिपाही के चर्चे सुन रह गया था दंग में, उसने मार गिराए थे ना जाने कितने जंग में। गांव में जब वो लौटा था तो खड्डा था एक आंख में, पर सारे यही पूछ रहे थे कितने मिलाए राख में।
किसी ने उसका हाल न पूछा, ऐसे ही सब घर गए। फौजी को यूं लगा कि जैसे वो सारे भी मर गए। उसने अपनी माँ से कहा, कर डाले मैंने पाप कई, जो चाहे इसे नाम दो मैंने छीने बेटे बाप कई। ये सब सोच सोच कर मेरी तो आंखें नम होती है। क्या अजनबियों की जान की कीमत अपनों से कम होती है? क्या अजनबियों की जान की कीमत अपनों से कम होती है? और फिर पानी भरता गया उस छेद से, उस नाव में एक आलसी दोपहर में एक बूढ़े नीम की छाँव में। दोस्तों ये जो है ग्राम पंचायत बिजासिन के गांव भोलापुरवा का वैकल्पिक रास्ता है जहां से ये लोग आते जाते हैं। और ये जो रास्ता है ये भोलापुरवा से मिश्रणपुरवा के लिए जुड़ा हुआ है। अब इसको रास्ता बोलें या कीचड़ बोलें, क्या बोलें, मैं भैया से कहूँगा, कैमरा वाले भैया से, कि आगे आके थोड़ा सा ये दिखा दो। ये वो रास्ता है जिसको मैं रास्ता बोल रहा हूँ, हालांकि देखने वाले लोगों को नहीं लगेगा ये कीचड़ है, ये रास्ता नहीं है। और यहीं से इस गांव के लोग अभी फ़िलहाल इन बरसात के 4 महीनों में इसी रास्ते से आते जाते हैं और किसी तरीके से ये लोग मिश्रणपुरवा तक पहुँचते। भैया अब बस दिखाना भर है, बस भाई लेगा थोड़ी आ मामा एक दे कने अब फिर से यही कने आ जा। अब वहाँ कहाँ निकल हाँ चलो तो बाबा फिर। तो ये जो है ये रास्ता है भोलापुरवा से और मिश्रणपुरवा के लिए। हालांकि ये ग्राम पंचायत बिजासिन में आता है, लेकिन बिजासिन जाने का तो मैंने आपको दिखा दिया कि नदी है और नदी की वजह से जाना आना वहाँ से तो असंभव है। तो ये लोग मिश्रणपुरवा तक किसी तरीके से इस रास्ते से होकर के जाते हैं और ज़रूरी सामान जैसे राशन हो गया और जो जीवन जीने के लिए मूलभूत चीज़ें हैं उन्हें लेने जाने के लिए ये लोग इस रास्ते का यूज करते हैं और आते जाते हैं। अब इस गांव के लोगों से भी पूछेंगे कि इन लोगों ने क्या, इनके सरपंच ने क्या किया, अभी तक की जो सरकारें रहीं, विधायक रहे, सांसद रहे, उन लोगों ने इनके रास्ते को लेकर क्या किया, इन्होंने अवगत कराया है उनको या अभी तक नहीं कराया है। इन लोगों से भी पूछने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम संतोष कुमार तिवारी। संतोष कुमार तिवारी। तो तिवारी जी, अब तक की सरकारन में, विधायकन में, प्रधानन में का भा तुम अवगत कराया न कराया, को का कहो सब बतावा। अब तक तो कुछ विकास नहीं भाई, और स्कूल का भी पहले के वह समय में कह गए थे विनोद भैया 5वीं तक ये प्राथमिक शाला बनाई भी। हाँ 5वीं तक। तो फिर के बाद में कनो सुनवाई है ना भाई, और फिर के बाद में जब सुनवाई न भे तो हम पंच रहन तो जैसो कैसो अपन निवाह तो करत रहन। फिर के बाद में आगे चल के इनके भविष्य के लाने सोचो तो कई विधायक भे, कई मंत्री भे, लेकिन ये रास्ता न बनी। अच्छा, अब जो न मतलब पुल कोनो संसाधने ने है, यदि बीमार हो जाए को तो कहूँ जा के लाने है ही नहीं है, न हम जा सकते न कहूँ। यदि जाते हैं तो रास्ता यह है निकरे के लाने, और वहाँ से नदी है, नदी यहाँ तक कि हमारे दरवाजे तक आ जाती। अच्छा, अभी जो मंत्री हैं फिलहाल में दिलीप बहरवार जी विधायक हैं, वो बहुत सड़कें जहाँ कोई समस्या है लोगों को वहाँ पहुँच भी रहे हैं, लोगों के लिए सड़कें भी बना रहे हैं, तो उनको आपने अवगत कराया है? क्या आपको उनसे उम्मीद? हाँ, दिलीप बहरवार जो अभी विधायक हैं वर्तमान, उन्होंने मंत्री जी ने कहा था, बच्चे गए थे हमारे जब मिश्रणपुरवा आए थे, तो उन्होंने कहा था कि मैं पुल बनवाऊंगा और रोड के लिए कहा था,
और आए भी हैं। वही एक ऐसे विधायक हैं जो हमारे यहाँ घूम गए, अथवा नहीं अभी तक कोई विधायक नहीं आया। यहाँ एक गांव में आ चुके हैं? हाँ, एक बार घूम चुके हैं बिजासिन। अच्छा। और नौतारी बाबा आ चुके हैं। हाँ। यहाँ तक तो नहीं आ पाए। हाँ, आ चुके हैं, उन्होंने दंगल भी लगवाया था। तो अब उम्मीद उन्हें से है रोड? हाँ, अब उम्मीद उन्हीं से है कि मतलब ये रोड अगर बनवा दी है तो बच्चन का भविष्य बन जाएगी। तो ये बच्चे हैं इस गांव के जो जिनके लिए कम से कम अब इन लोगों को तो उस चीज़ का लाभ नहीं मिला, लेकिन इन बच्चों को तो मिलना ही चाहिए। कहाँ ना आनन्ना? राजा शुक्ला। कहाँ के हो? यहीं के? बिजासिन। तुम तो शुक्ला जी हो, तो तुम तो बिजासिन के हो। अब कहाँ है यह समस्या? बहुत दिनों से समस्या तो बहुत गंभीर है। अब तो महू देखत है कि कितनी गंभीर समस्या है। पर का कीजिए, मजबूरी है। तो ये हार खेता तुम्हारे यहाँ फिर ऐसे लाठी ले फिर अब भैंसी देखे आया है, नदिया पार के आया है, का करन जब साधन नहीं है। खेती है यही हमारे सब। और चमासी में बहुत दिक्कत है, पर का की जाए। अब देखा मंत्री जी बन चुके हैं, जो शायद सुन ली हैं तो सुनी ली हैं। कहीं गिरे हैं उसे नहीं उतार के पुल का, कहीं गिरे हैं पर वह बनवाओ है, पे आधो आधो बनवाओ है, वह कोनो मतलब का पुल नहीं है। तो इस भैया ने हमारा आज कैमरा में सहयोग किया है। अब इससे भी थोड़ा सा पूछ लेते हैं। क्या नाम भैया? नमस्कार सर, मेरा नाम अभिषेक मिश्रा है। और बहुत समस्या है यहाँ इस गांव में। मतलब कोई अगर बीमार हो जाए तो वो जा नहीं सकता है कहीं दवाई के लिए, मतलब मौत ही है। अब आखिरी उम्मीद हमारी मंत्री जी से बची, दिलीप भैया से। वही करवा सकते हैं यहाँ विकास, अन्यथा कोई करवा ही नहीं सकता। सरपंच बनते हैं तो वो नहीं कुछ कर पाते। अगर मिश्रणपुरवा से और बिजासिन तक सड़क डाल दी जाए, हाँ तो ठीक है ना। अगर मिश्रणपुरवा से बिजासिन तक सड़क डाल दी जाए और ये नदी में पुल बना दिया जाए तो पूरी समस्याएं लगभग समाप्त हो गई। दोबारा सरकार दिलीप भैया की। अच्छा, दोबारा सरकार दिलीप भैया की। मिश्रणपुरवा से लगा के बिजासिन तक की दूरी कितनी है? कम से कम 4 किलोमीटर का रोड पास होना है बस। 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर का पास अब सिर्फ 4 किलोमीटर का रोड और नदिया में पुल। नदिया में पुल। इतना काम हो जाए तो ये पूरा एरिया ये जुड़ गया। जो घूम के यहाँ के लोगों को भी जाना पड़ता है वो विकास हो जाएगा। बाल बच्चा पढ़ जाएंगे साहब, नहीं तो पढ़ नहीं पा रहे हैं। ऐसे हम भी अनपढ़ ले, कौन से पढ़े आए, उठा चाप आए हम, पढ़े जा ही नहीं पाए हैं हम। नदिया आ जाती है, नदिया के बाद वो जहाँ फसलें बह जाती हैं, खेत है, मतलब पड़ती है 3 पीढ़ी तक नहीं पढ़ पाए। तो ये जो है भोलापुरवा गांव है और ये बिजासिन ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है। और ये लोग ये चाहते हैं कि इन्हें सड़क मिले और बिल्कुल इनका हक है, इन्हें सड़क मिलनी ही चाहिए। और इनकी आवाज़ अब नहीं दबने देंगे और इनकी आवाज़ जहाँ तक पहुँचानी होगी वहाँ तक पहुँचाएँगे, इन्हें सड़क दिलवाएँगे। आप सब इस वीडियो को शेयर करिए, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो नेता हैं, उन तक ये वीडियो पहुँचाइए। और इन लोगों को जो ये असुविधा है इसको लेकर के इनकी हेल्प आप ऐसे ही कर सकते हैं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जनता वाणी देखते रहिए। नमस्कार, जय।